वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखने वाले। तो सबसे पहले लगाते हैं बोर का सेकंड पोस्टुलेट। व्हाट इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट? सो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट इज mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π बराबर ये है। तो यहाँ से v की वैल्यू आती है दैट इज nh/2πmr। इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा वेलोसिटी इज nh/2π। अब हमको पता है कि जो इस ऑर्बिट में जो करंट होगा वो होगा चार्ज अपॉन टाइम। तो एक टाइम पीरियड में चार्ज फ्लो होता है q, दैट इज इक्वल्स टू e। ठीक है, q की वैल्यू हम e लेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और टाइम पीरियड हो सकता है 2πr अपॉन v, 2πr दैट इज सर्कमफरेंस अपॉन v। तो यहाँ से ये v की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 वो यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा करंट की वैल्यू दैट इज ENH/4π² ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी याद है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे आपको पता है इन मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिज्म में आपने देखा होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। याद करो इसको, इट इज करंट इनटू एरिया। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो करंट की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ से और एरिया होता है πr²। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा EH/4πm इंटू n। देयरफॉर आई कैन डायरेक्टली से दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑर्बिट नंबर। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। दिस इज फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो डज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और हीलियम में भी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑर्बिट नंबर, दैट इज m डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑर्बिट नंबर। और अगर दोनों का ऑर्बिट नंबर सेम है, अगर इसका भी ऑर्बिट नंबर 1 है और हीलियम में भी ऑर्बिट नंबर 1 है, तो डजेंट मैटर कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, द डाइपोल मोमेंट विल बी सेम। ये आपको याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बोर्स मॉडल एंड हाइपोथेटिकल एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कभी कभी एक हाइपोथेटिकल मॉडल एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में मेंशन होता है और हमको बोर्स मॉडल लगा के टोटल एनर्जी फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना पोटेंशियल एनर्जी दी रहेगी। ठीक है, सो इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन तो बस आपको क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है और आपको फोर्स मिलेगा। बिकॉज वी नो दैट कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं तो वी गेट द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमें फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को तुम mv²/r से कंपेयर करो। वाई? बिकॉज ये जो फोर्स हम जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसको mv²/r हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करो दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लेके उसको माइनस साइन लगानी है, फोर्स मिलेगा, फोर्स को mv²/r से कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 मिलेगा। फिर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट यूज करना है, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको v और r ये दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। तो ये मैं एक न्यूमेरिकल के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सी वन न्यूमेरिकल। सो हियर आई हैव वन न्यूमेरिकल फॉर यू। पोटेंशियल एनर्जी दी है -ke² r², ये गिवन है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से हमें टोटल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -du/dr, तो हमें फोर्स मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव मैंने लिया यहाँ पे, ये आप कर सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव लिया, मुझे फोर्स मिला। फोर्स को मैं mv²/r से कंपेयर करूँगा, जैसे मैंने यहाँ दिया है F इज इक्वल टू mv²/r। सो इस फोर्स को मैंने mv²/r से कंपेयर किया, मुझे इक्वेशन 1 मिला। अब मैं सेकंड पोस्टुलेट यूज़ करूँगा फोर्स का, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। और फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके मैंने क्या किया, v की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे मैंने अब देख सकते हो v फाइंड किया और v और r मैंने फाइंड किया यहाँ पे। ठीक है, और फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वो मैंने वैसे लिख दिया। और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। सो v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो
और फिर एनर्जी फाइंड कर सकते हो। सो इस तरीके से आप बोर्स मॉडल या फिर बोर्स कॉन्सेप्ट लगा सकते हो फॉर अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सो हमने इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। तो ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो। मैं और ऐसे वीडियो डालूंगा, वो देखो, रिवाइज करो, उसका यूज़ करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।